बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न 7। नीचे कविता की पंक्तियां दी गई हैं, इनसे जुड़े 3 सवाल बनाकर लिखिए। आपको कोयल कविता में से कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। आपने ये पंक्तियां पढ़नी है और इन पर आपको क्या बनाने हैं? प्रश्न बनाने हैं। तो आइए पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको पंक्तियां दी गई हैं, इन पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न, कोयल देखने में कैसी है? देखो कोयल काली है, ये अगर यहाँ पर लिखा है तो इसका प्रश्न क्या बन सकता है कि कोयल देखने में कैसी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोयल देखने में काली है। दूसरा प्रश्न, कोयल की बोली कैसी है? तो इसका उत्तर देखो ये हो सकता है, इसकी बोली मीठी है, कोयल की बोली मीठी है। तीसरा प्रश्न हम बना सकते हैं, कोयल ने आमों में मिश्री कैसे घोली है? तो कैसे घोली है? कोयल ने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। तो बच्चों, आप कोई और प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने इनके क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। पहला है कूक कूक, इसका वाक्य मैंने लिखा है, कोयल कूक कूक कर गाती है। दूसरा है डाल डाल, कोयल डाल डाल पर उड़ती है। तीसरा है मीठे मीठे, कोयल मीठे मीठे गीत सुनाती है। बच्चों, आप अपनी तरफ से वाक्य बनाकर लिख सकते हो। अगला है प्रश्न 9, नीचे दिए गए शब्दों और चित्र के आधार पर कविता लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इन शब्दों का इस्तेमाल करना है और एक कविता बनानी है। तो शब्द जो आपको दिए गए हैं वो ये हैं, पेड़, नदी, फूल, बच्चे, सूरज, चांद, वर्षा। तो बच्चों, आपको इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है और एक कविता बनानी है। कविता बनाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है, क्या चाहिए? उसमें समान लय वाले शब्दों का भी होना जरूरी है। जो छोटे बच्चों की कविताएं होती है ना, उनमें समान लय वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं जो कविता मैंने बनाई है। आप अपनी तरफ से भी कविता बना सकते हैं। प्रकृति के हैं रूप निराले, सूरज चांद लगते मतवाले। अब यहाँ देखो, सूरज चांद, ये दोनों शब्द आ गए। आगे बनाई, नदी किनारे बच्चे आते, वर्षा में नाचे हंसते गाते। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कौन कौन से शब्द आ गए? नदी भी आ गया और वर्षा भी आ गया। ये देखिए, यहाँ नदी है और यहाँ वर्षा, तो ये शब्द भी हमने ले लिए। फिर है पेड़ और फूल सभी मुस्काते, इनसे हम कितना कुछ पाते। तो पेड़ भी आ गया और फूल भी, ये देखिए यहाँ पेड़ है और फूल। तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हमने ये कविता बनाने में कर लिया। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि एक अच्छी सी कविता बना पाएं। तो जो आप कविता बनाओगे वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों, इस कार्य को आप सुंदर लिखावट में अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद।